स्वामी, आज आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, क्या बात है? उमा, आज केवल मैं ही नहीं बल्कि समस्त संसार बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज मेरे आराध्य तुम्हारे भाई श्री हरि ने धरती पर अवतार लिया है, श्री राम के रूप में। हाँ स्वामी, सिर्फ भ्राता नारायण ही नहीं बल्कि मेरी सखी लक्ष्मी और आपका अंश अवतार पुत्र हनुमान भी जल्दी जन्म लेने वाले हैं। प्रभु, ऐसा क्या हो गया कि श्री हरि को धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा? पुत्र नंदी, नारायण के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को जानने के लिए तुम्हें पहले ये कहानी जाननी होगी। बहुत समय पहले नारायण के दो पार्षद थे, जय और विजय, जो नारायण के द्वारपाल थे। एक दिन सनक आदि ऋषियां वैकुंठ में नारायण से मिलने गए, पर जय और विजय ने उन्हें द्वार से भीतर प्रवेश करने से रोका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वार खोलो द्वारपालो, हमें नारायण के दर्शन करने हैं। कौन हो तुम लोग? हम सनक आदि ऋषियां हैं। हम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और नारायण के भक्त हैं। हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। तुम लोग चाहे जो कोई भी हो, इस समय प्रभु और माता विश्राम कर रहे हैं। तुम लोग फिर कभी आना। भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता। भगवान तो खुद भक्तों की प्रतीक्षा में होते हैं। अच्छा, तो क्यों ना आज भक्ति भगवान की प्रतीक्षा कर ले? तुम लोग चाहो तो हम तुम बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दे सकते हैं। बस, अब बहुत हो गया। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम लोगों ने सारी सीमाएं लांघ दी। भगवान और भक्त के बीच आने का दुस्साहस किया है तुम दोनों ने, और अब इस पाप की सजा तुम दोनों को मिलेगी। अब यही पीड़ा तुम दोनों को सहनी पड़ेगी। तुम दोनों अहंकार से ग्रसित हो। अब तुम दोनों यहाँ वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो, इसलिए अब तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, इन ऋषियों के श्राप से हमें बचा लीजिए। ऋषियों की वाणी को तो मैं भी असत्य नहीं कर सकता। इन्होंने श्राप दिया है तो तुम दोनों को भुगतना ही होगा। पर हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। हाँ पुत्रों, पर तुम्हें कर्तव्य के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि द्वार पर कौन है। भक्त से मिलने तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं, और ऋषियों का अपमान करना तो एक बहुत बड़ा अपराध है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। माता, हम आप दोनों से दूर नहीं रह सकते। हम आप दोनों से वियोग का दुख नहीं सह पाएंगे। कृपया हमारे उद्धार के लिए कोई मार्ग दिखाइए प्रभु। ऋषियों, ये दोनों मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। कृपया इन्हें पृथ्वी पर अपने श्राप भोगने के बाद वैकुंठ लौटने की अनुमति दे। प्रभु, आपके होते हुए हम कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं? कृपया इनके उद्धार का मार्ग आप ही निकालिए। जय, विजय, तुम दोनों पृथ्वी पर अपना श्राप भुगतने के बाद वैकुंठ वापस लौटोगे, परंतु उससे पहले या तो तुम दोनों को 7 जन्मों तक पृथ्वी पर मेरा मित्र बनना होगा, या फिर 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनना होगा। यह तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है प्रभु। हम तो 7 जन्म दूर, आपसे 7 क्षणों के लिए भी दूर नहीं रह सकते। हम आपसे 7 जन्मों के वियोग का पीड़ा कैसे सह पाएंगे प्रभु? और जिनके गुणगान गाते हमारे जीव नहीं थकते, 3 जन्म हम उनसे शत्रुता कैसे निभा पाएंगे प्रभु? ये कैसे विडंबना है। दोनों ही विकल्प हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होगा प्रभु। क्या हमारे दुख से आपको पीड़ा नहीं होगी प्रभु? पुत्रों, भक्त के आंसू देखकर सबसे अधिक पीड़ा उनके भगवान को ही होती है। पुत्रों, ऐसा विकल्प चुनो जो तुम दोनों को नारायण के पास जल्द से जल्द ले आए। शत्रु के मन में भी तो अपने प्रतिद्वंदी का उतना ही स्थान होता है जितना कि मित्र का। शत्रु भी हर एक क्षण अपने शत्रु का ही विचार करता रहता है। और फिर 3 जन्मों का समय 7 जन्मों से तो कम भी होता है ना। माता, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। आप दोनों का जन्म जल्द ही पृथ्वी लोक पर होगा और जल्द ही आप दोनों को मुक्ति भी मिलेगी।
और फिर सतयुग में जय और विजय का जन्म असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ और उनका वध और उद्धार के लिए श्री हरिनारायण ने 12 और नरसिंह अवतार लिया। और अब त्रेता युग में उन दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ है, जिनके उद्धार के लिए श्री हरिनारायण ने श्री राम, देवी लक्ष्मी ने माता सीता और शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया है। सिर्फ यही नहीं पुत्र नंदी, पृथ्वीलोक पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। असुरों का आतंक बढ़ गया है। मासूम लोगों पर रावण जैसे असुर अत्याचार कर रहे हैं। रावण सहित उन सभी पापियों का अंत करके धरती का बोझ हल्का करने का उनका उद्देश्य है। हाँ माँ, ऐसे ही श्री हरिनारायण को इस जगत का पालनहार और भक्त वत्सल नहीं कहते। हाँ पुत्र नंदी, भक्त की पीड़ा को हर बार हर लेते हैं नारायण। नारायण अर्थात नर का उद्धार। भक्त की पीड़ा को हरने और उनकी मुक्ति के लिए खुद अवतार लेके हर बार पीड़ा सहते हैं। ऐसे ही है मेरे आराध्य। पर महादेव, श्री हरि का तो जन्म अयोध्यापति महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ हुआ है और रावण अयोध्या से बहुत दूर लंका में रहता है। दोनों कैसे मिलेंगे और शत्रु कैसे बनेंगे? पुत्र, भविष्य में श्री राम का विवाह देवी लक्ष्मी का अवतार माता सीता से होगी और विवाह के पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वनवास भोगना होगा। उसी दौरान लंकापति रावण माता सीता का अपहरण करेगा, जिस कारण प्रभु श्री राम को रावण से युद्ध करना होगा और युद्ध में श्री राम रावण को परास्त करेंगे। पर महादेव, श्री हरिनारायण चाहे तो रावण के 10 सिरों को एक ही क्षण में काट सकते हैं। फिर उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ नंदी, वो चाहे तो ऐसा अवश्य कर सकते हैं, परंतु वो ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना नहीं करेंगे। इसलिए वो श्री राम का अवतार लेंगे, जिससे वह समस्त संसार में न्याय और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण बनेंगे। नारायण का यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाएगा। जय श्री राम। तो यह थे श्री राम के धरती पर जन्म लेने का मुख्य कारण। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।